एंड वेलकम बैक टू द फ्रिक्शन क्लासेस। तो आज हम इस वीडियो में शुरुआत करने वाले हैं क्लास 9 का एक और फिजिक्स का चैप्टर विच इज मोशन। सो विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट गेट स्टार्टेड। चलिए, तो पहला टॉपिक हमारे सामने आ रहा है विच इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो डिस्कस करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, उसको समझते हैं। देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही हम समझेंगे कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा रेफरेंस क्या होता है, उसके बाद आप अपने आप समझ जाएंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या होता है, या फिर रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिससे आप समझिए, जिससे हम किसी और चीज़ की लोकेशन बता रहे होते हैं, जिसको कंसिडर करके, जैसे कि हमने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है, अ सेट ऑफ सर्टेन वैल्यूज इन रिलेशन टू विच मेजरमेंट्स और जजमेंट्स कैन बी डन। देखिए, समझते धीरे धीरे समझते आराम आराम से। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आपने कोई ऑर्डर करा, फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन आपने कोई पार्सल ऑर्डर करा है, तो डिलीवरी बॉय आएगा आपके लोकेशन के पास और आपको कॉल लगाया। ठीक है, अब आपको कॉल लगाया उन्होंने, तो आप क्या बताते कि भैया मेडिकल शॉप है, मेडिकल शॉप से आप राइट ले लीजिए। राइट लेने के बाद आप 3 घर छोड़कर जो चौथा घर होगा वो मेरा घर है। फॉर एग्जांपल आपने इस तरह की लोकेशन दी, लेकिन आपने पहले शुरुआत क्या लिया, आपने रेफरेंस किसको लिया, मेडिकल शॉप का। वेरी गुड, आपने रेफरेंस किसको लिया, मेडिकल शॉप को। वैसे ही देखिए, आपने हम हाईवे से जब ट्रैवल करते हैं, ऐसे हाईवे से हम ट्रैवल करते हैं, तो यहाँ पे सीमेंट के छोटे छोटे ऐसे बने होते हैं बॉक्स जैसे, उस पर लिखा होता है 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, कोई भी ऐसा एरिया लिखा। फॉर एग्जांपल ऐसा लिखा है भोपाल 10 किलोमीटर। मतलब उस पॉइंट से, उस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर आप आगे मूव करेंगे तो भोपाल 10 किलोमीटर की दूरी पर आपको मिल जाएगा। तो वो एज अ रेफरेंस पॉइंट काम करता है। ठीक है, समझ में आया, इजी है। तो ये होता है रेफरेंस, मतलब कि किसी भी चीज़ को ऐसा कंसिडर कर कर हम अगले अगले वैल्यूज़ को, अगले अगले पॉइंट्स को लोकेट कर रहे होते हैं, दैट इज नोन एज रेफरेंस पॉइंट। एक छोटा सा और एग्जांपल लेना चाहूँगा जिससे आप बचपन से डील करते आ रहे हैं। हम सब ने नंबर लाइन पढ़ी है ना, छोटी क्लासेस में आप लोगों ने नंबर लाइन पढ़ी होंगी। देखिए, हम क्या करते थे, हम नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करते थे, कुछ इस प्रकार ड्रॉ करते थे। ये एक ओ पॉइंट था, मतलब 0 पॉइंट था। इसको क्या हम क्या कहते थे, ओरिजिन कहते थे। क्या ओरिजिन पॉइंट। हम क्या कहते थे, इस तरफ वाली सारी वैल्यूज क्या होंगी, प्लस इन्फिनिटी मूव करेंगी, इस तरफ की सारी वैल्यूज क्या होंगी, माइनस ऑफ इन्फिनिटी मूव करेंगे। समझ में आया, समझ में आया क्या बताया मैंने। हमने ओ सेंटर या फिर ओ ओरिजिन लेकर ही सारे वैल्यूज को डिफाइन करा। मतलब क्या कि अगर आप राइट हैंड साइड मूव करेंगे तो आपको सारे पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी, अगर आप ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे तो आपको सारे नेगेटिव वैल्यू मिलेंगे, लेकिन ओरिजिन से, है ना। तो ओरिजिन क्या है, आपका रेफरेंस पॉइंट। समझ में आया। अगर मान लीजिए मैं आपको बोल दूं, ये लीजिए, ये लाइन है, ये फॉर एग्जांपल ये कोई पॉइंट है, आप बताइए कितने डिस्टेंस पे। आप क्या बोलेंगे, क्या डिस्टेंस है, कैसा डिस्टेंस है, आपको पता ही नहीं है कि ये कहाँ से डिस्टेंस, किस पॉइंट से किस पॉइंट तक की दूरी भी तो आपको पता, मतलब किसी एक पॉइंट को तो आपको फिक्स करना पड़ेगा ना, तभी आप बता पाएंगे। इज इट क्लियर। तो ये होता है भैया रेफरेंस। क्या मेरा बहुत जल्दी हो रहा है, तो प्लीज़ आप इसको या तो स्लो कर लीजिए या तो मैं कोशिश करता हूँ, है ना। तो ठीक है, आपको डेफिनेशन आप रीड कर लेंगे, मैं एक एक चीज़ रीड नहीं कर रहा हूँ, आप रीड कर सकते हैं इजीली। ठीक है, चलिए, ये आपको समझ में आया रेफरेंस पॉइंट, है ना। इसके बाद हम देखेंगे रेस्ट एंड मोशन। देखिए, मैं आपको एक पहले छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूँ, ये कि भैया ये चैप्टर्स आपका कुछ हम पार्ट्स में शूट करेंगे, हमें एक साथ लॉन्ग वीडियो में शूट नहीं करेंगे, पार्ट बाय पार्ट शूट करेंगे ताकि कंटेंट हमारा अच्छा हो और थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। तो आपको इसके पार्ट बाय पार्ट वीडियोस मिलती जाएंगी हर वीक में, या फिर विद इन 2 to 4 डेज आपको ये वीडियोस मिलते चली जाएंगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ रहा है रेस्ट एंड मोशन। तो रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। देखिए, पहले मैं आपको एनसीईआरटी की डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, पहले मैं आपको समझाता हूँ रेस्ट और मोशन आपके रेफरेंस पॉइंट की हेल्प से कैसा होता है। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट से देखिए, जैसा कि मान लेते हैं मैं अभी बैठा हूँ, मैं अभी चेयर पे बैठा हूँ, है ना। तो क्या मैं रेस्ट में हूँ या मैं मोशन में हूँ, आइदर मैं रेस्ट में होऊंगा या फिर मैं मोशन में होऊंगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 तरह की जनता है, ए बी सी। एक और मान लो, ए वाले कहते हैं कि भैया आप रेस्ट में हैं, बी वाले कहते हैं कि भैया शायद आप मोशन में, शायद आप मोशन में हो, और सी वाले कहते हैं पता नहीं। ठीक है, ये न्यूट्रल है, पता नहीं। बट मैं ये कहता हूँ, मैं अपनी चेयर पे बैठा हूँ, क्या मैं अर्थ सरफेस पे हूँ, अर्थ के सरफेस में हूँ, अर्थ में हूँ। ठीक है, क्या अर्थ कंटिन्यूस अपना रेवोल्यूशन कर रही है, रोटेशन कर रही है। वेरी गुड। क्या अर्थ
अपने सन के चक्कर काट रही है, ठीक है, तो मैं अर्थ में हूँ, तो क्या मैं भी अर्थ के साथ साथ मूव कर रहा हूँ? कर रहा हूँ, बिल्कुल। अर्थ के साथ मैं मूव कर रहा हूँ और साथ साथ अर्थ सन के भी सराउंडिंग में उसके चक्कर काट रही है, उसके अराउंड, है ना। तो क्या मैं भी सन के अराउंड चक्कर काट रहा हूँ सन के? वेरी गुड, बिल्कुल कर रहे हैं। तो फिर आप बताइए, आप बताओ मैं रेस्ट में हूँ या मोशन में हूँ? फिर तो कोई भी ऑब्जेक्ट पूरे यूनिवर्स में यूनिवर्सली ना वो रेस्ट में होता है ना वो मोशन में होता है। अब वो कैसे होता है हम वो एक एक करके समझेंगे, बट आपको ऐसा ये जो मैंने स्टेटमेंट बोला आप फिर से इसको वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इज इट क्लियर? समझ में आया? ईजी है। और मैं बताता हूँ फिर से अपना रेफरेंस पॉइंट वाला पॉइंट कैसे। देखिए, मान लेते हैं आप बस स्टॉप पे बैठे हैं या बस स्टॉप पे बैठे हैं और यहाँ से आपके बस यहाँ से मूव होते हुए जा रही है, ठीक है। अब आप बैठे हैं, इसके अंदर मान लेते हैं 10 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। समझिएगा, अच्छे से समझना, है ना। तो थोड़ा अच्छे से बनाते हैं डायग्राम, बड़ा गंदा सा बन रहा है ना। इसको मैं इरेज कर दूँ सारे डायग्राम्स, ये सब क्या क्या मैंने लिख दिया है ना। चलिए स्टार्ट करते फिर से, है ना। तो मान लेते हैं आप बस स्टॉप पे बैठे हैं, ठीक है, और आपके सामने से कोई बस यहाँ से मूव करते हुए जा रही है। ये रोड पे से आपकी बस मूव करते हुए जा रही है, चलते हुए जा रही है, बढ़िया ना। इसके अंदर कुछ लोग बैठे होंगे, जाहिर सी बातें बैठे होंगे। तो आप क्या देख रहे हैं कि बस आपके सामने से चली गई इजीली। तो आप क्या बोलेंगे, भैया ये तो मोशन में है, ये तो मूव कर रही है। मोशन मतलब कि मूव कर रही है ना, मूव कर रही है, ठीक है। समझ में आया इतना? लेकिन बस में मान लेते 2 फ्रेंड बैठे थे, 2 दोस्त बैठे हैं आपस में, अपने साइड में बैठे, विंडो सीट पे बढ़िया बैठे हैं। लेकिन वो तो आपस में मोशन में नहीं लग रहे उनको, वो आपस में बातें कर रहे हैं, बढ़िया अपनी चीज़ें शेयर कर रहे हैं, अपना लंच शेयर कर रहे हैं, अपने किताब वगैरह, बुक वगैरह, फ़ोन वगैरह शेयर कर रहे हैं, गाने सुनते एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। ऐसा क्यों? आपको वो मोशन में लग रहे थे, वो अपने आप को रेस्ट में लग रहे। तो ये बात आती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे कि देखने वाले का नजरिया कैसा है। आपने देखा, आपको वो बस कैसे लगी? मोशन में। और साथ ही साथ उसके अंदर जो लोग बैठे थे वो भी आपको कैसे लगे? मोशन में। और जो अंदर के लोग थे उनको साइड वाला बंदा या फिर ये वाले व्यक्ति को ये वाला व्यक्ति किस में लगा? रेस्ट में। समझ में आया? समझ में आया? ये बात आती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, ठीक है, कि आप देखने वाले का नज़रिया कैसा है वो डिफर करता है कि आइदर आपकी बॉडी रेस्ट में होंगी या मोशन में होंगी, ठीक है। अगर आपको ये कॉम्प्लिकेटिंग लग रहा है तो प्लीज़ कोशिश करिएगा समझने की, ये आपको 11th में बहुत अच्छा काम में आएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको नहीं समझ में आता है, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको एनसीईआरटी की डेफिनेशन बता देता हूँ जो कि इससे भी आपको ईजी लगेंगी। देखिए, सबसे पहले हमको रेस्ट की डेफिनेशन दी हुई है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ it does not change its position with respect to its surrounding with time. Important note, time. क्या बोला है कि कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम रेस्ट में कब कहेंगे? हम उसे रेस्ट में तब कहेंगे जब वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फॉर एग्जांपल ये एक पेड़ है ना। अब मान लेते हैं इसे मैंने आज देखा मान लेते हैं ना, और ये अपने पोजीशन पे, अपनी पोजीशन मान लेते, कोई एक्स पोजीशन पे ये खड़ा हुआ था, है ना। मैंने इसे आज देखा तो ये अपनी पोजीशन पे बढ़िया आराम से खड़ा हुआ है, ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मैं कल आया, कल भी वैसे ही खड़ा है। मैं उसके 2 दिन बाद आया, 3 दिन बाद आया, 1 साल बाद आया, वो पेड़ अपनी ही जगह पर खड़ा हुआ है जब तक कोई उसे काट के अलग ना कर दे, है ना, ठीक है। तो ये अपनी पोजीशन पे खड़ा हुआ कंटिन्यूस। लेकिन क्या टाइम चेंज हो रहा था? मैंने क्या कहा, मैं आज आया, कल आया, क्या टाइम चेंज हुआ? मैंने कहा अगले दिन आया और दूसरे दिन आया, क्या टाइम चेंज कंटिन्यूस होते जा रहा है? तो क्या टाइम के साथ साथ इसने अपनी पोजीशन चेंज करी है? नहीं करी। वेरी गुड। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका रेस्ट में। समझ में आया? वो ऑब्जेक्ट जो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रेस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। वैसे ये मोशन को देखते हैं, वैसे सेम डेफिनेशन है कि वो ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट सेट टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग एंड टाइम। आई रिपीट, ठीक है। An object is said to be in motion if its position changes with respect to its surrounding and time. फिर से समझिए कैसे कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में खुद की पोजीशन को चेंज करते जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? आपका मोशन में ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल ये मार्कर मैंने ऐसा रखा है, मान लेते हैं मैं ऐसे छोड़कर चले जाता हूँ, 10 साल बाद आके देखूंगा तो भैया, मतलब मेरे हाथ पे नहीं, टेबल पर रख दिया, तो ये ऐसा ही रहेगा। इसने क्या टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करी? नहीं करी। लेकिन अब देखिए, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3, 4, 5, 6, 7,
8 9 10। क्या ये टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा था? बिल्कुल कर रहा था। तो जब ये पोजीशन चेंज कर रहा था तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? मोशन। ठीक है, मतलब कि ये पेन तब मोशन में था और वैसे में से छोड़ दिया 1 2 3 4 5 6 10 आप गिनती रहेगी, ये वैसे ही रहेगा। समझ पा रहे हैं? टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे भैया? मोशन। इज इट क्लियर? इजी है। अगर आपको नहीं समझ आता तो आप कमेंट करें, इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे डीएम करें या फिर आप टेलीग्राम पे मुझे डायरेक्ट मैसेज करें। हमारे फ्रिक्शन क्लासेस नाम से चैनल जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगी, वहाँ पे आप ज्वाइन होकर हमें मैसेज ड्रॉप करें, मैं आपको सॉल्यूशन और अच्छे से प्रोवाइड करवा दूंगा। इज इट क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको रेस्ट और मोशन समझ में आया होगा, है ना। देखिए अगला टॉपिक हमारे सामने आ रहा है बेटा, विच इज स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। इजी है, बहुत इजी है। पहले मैं आपको बता दूं ये क्या है, आपकी फिजिकल क्वांटिटीज है। क्या है आपकी? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है भैया, क्या है ये आपकी? फिजिकल क्वांटिटी। भैया फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जिसको हम फिजिकली मेजर कर सकते हैं, दैट क्वांटिटीज इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। भैया फिर से बता दो क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल तो समझ में आ गया, क्वांटिटीज क्या होती है ना। देखिए क्वांटिटी आपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमारे पढ़ा होगा, फोर्स वाले चैप्टर्स में थोड़ा बहुत। क्वांटिटी क्या होता है? जिससे हम किसी भी चीज़ की ना वैल्यू पता करते हैं, क्वांटिटी पता करते हैं, है ना। तो उसको हम क्वांटिटी इन द सेंस की मान लेते हैं। हाँ जी, देखिए आपको मम्मी ने कहा 2 kg शुगर ले आओ बेटा, मार्केट से जाओ शक्कर ले आओ, है ना। और मान लेते मम्मी ने कहा आपको 15 लीटर वाली आप वो ले आओ, वो नहीं होती क्या बॉटल होती है ऑयल की, वो ले आओ बड़ी वाली, है ना। तो ये सब जो आपकी ये जो आप लिख रहे हैं ना, ये आपकी यूनिट्स और ये 2 kg, तो इनको साथ में जो हम लिखते हैं तो प्रॉपर क्वांटिटी कहते हैं, एक मात्रा, ठीक है, एक अमाउंट में। समझ में आया? इजी है। देखिए दो तरह की क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी मेनली डिस्क्राइब होती है दो पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज स्केलर क्वांटिटी, सेकंड वन इज वेक्टर क्वांटिटी, है ना। देखिए फिजिकल क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, हम पहले वो डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर हम डिस्कस करेंगे भैया वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है। स्टार्ट करते हैं। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2 kg 2 सेंटीमीटर और 2 किलोमीटर एंड अरे यार शिट, एक सेकेंड ना, 2 सेंटी तो हो गया ना, 2 किलोमीटर, है ना, 2 किलोमीटर समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? 2 जो है ये क्या है आपका? इसे हम कहते हैं भैया मैग्नीट्यूड। क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। इज इट क्लियर? इसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड और यूनिट होती है जिसमें उसे हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। मतलब जिसका डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ हमें यूनिट या और मैग्नीट्यूड की आवश्यकता, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, समझिए। उसे हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए यहाँ लिखा मैंने 2 kg 2 किलोग्राम। क्या है ये? एक स्केलर क्वांटिटी। कैसे स्केलर क्वांटिटी? क्योंकि भैया इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है ना, इसमें किसी और चीज़ की आवश्यकता है क्या मुझे बताने के लिए? अगर मैंने कहा आपको 2 kg शुगर ले आइए, 2 kg आप पोहा ले आइए मान लीजिए, तो आपने कुछ डिस्क्राइब करा क्या? कुछ अलग चीज़ें बिल्कुल नहीं करी। समझ में आया? सिंपल। वैसे मैंने लिखा 2 सेंटीमीटर 2 किलोमीटर, यहाँ पे डिस्टेंस हो गया और आप क्या कह सकते हैं? मास हो गया, वेट। ये सब चीज़ों को डिफाइन करने के लिए आपको किसी भी तरह की अगला मतलब दूसरी चीज़ों की या फिर दूसरे ऐसे बोल सकते हैं आप अलग क्वांटिटीज़ की, अलग थिंग्स की ज़रूरत नहीं होती है। वैसे चीज़ों को हम क्या कहते हैं? वैसे यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी या स्केलर यूनिट्स वगैरह हम क्या है होते हैं, ठीक है। और वैसे में अगर आपको वेक्टर क्वांटिटी बताऊं तो भैया वेक्टर क्वांटिटी में आपको डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है। याद रखिए बेटा, मैग्नीट्यूड सिर्फ और सिर्फ लगता है स्केलर में और डायरेक्शन लगता है वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया डिस्प्लेसमेंट, अभी आप समझेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होती है और अच्छे से, है ना। तो इसको हम कैसे कहेंगे कि भैया 2 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ, ठीक है, मैंने कहा नॉर्थ में, या फिर मैंने कहा भैया फोर्स अप्लाई करे 5 न्यूटन का साउथ में। तो क्या बोला मैंने? क्या मेरे को डायरेक्शन की आवश्यकता लगी है? मैं तभी अगर मैं आपको बोलूँगा कि आपको चलते जाना है, बस आपको 50 किलोमीटर का रास्ता है भोपाल का, आप चले जाइए, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन रास्ता ऐसा मतलब डायरेक्शन किस तरह है? नॉर्थ कब जाना है, वेस्ट कब जाना है आपको, मतलब है ना, ईस्ट की तरफ कब आपको मूव करना है, ये सब मैंने आपको डिस्क्राइब ही नहीं करा, तो आप कैसे मूव करेंगे? समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? वैसे ही अगर मैं आपको कह दूँ वेलोसिटी, है ना, डिस्प्लेसमेंट गलत लिख दिया मैंने, है ना। डिस्प्लेसमेंट बेटा सिंपल होती है, सिंपल डिस्प्लेसमेंट मतलब कि 2 किलोमीटर
नॉर्थ, ये आपको इसमें नहीं आएगा, ये आपका वेलोसिटी का, सॉरी, हाँ ठीक है। तो वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आया? तो इस तरह की होती है वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज को हम फिर से रिवाइज करते हैं। क्या? ऐसी क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता लगती है, दैट क्वांटिटीज इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज। और स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। देखिए देखिए, ये वन डायमेंशन होता है, वन डायमेंशनल होता है, और ये मल्टी डायमेंशनल होती है। आप मैथमेटिक्स में और अच्छे से पढ़ेंगे डायमेंशंस क्या होते हैं, 1D 2D 3D आप पढ़ते रहेंगे आगे आगे, है ना। दिस क्वांटिटीज चेंजेस विद द चेंज इन मैग्नीट्यूड। जैसे जैसे आप मैग्नीट्यूड को चेंज करते जाएंगे, आपकी क्वांटिटी भी चेंज होते जाएंगी। और आप वेक्टर में देख सकते हैं दिस क्वांटिटी चेंजेस विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का दोनों को आपको चेंज करना होगा, तो ये आपकी वैल्यूज चेंज होते चली जाएंगी। इज इट क्लियर? एक सेकेंड, ठीक है। हाँ, और आपको वेक्टर स्केलर क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए सिंपल आप अलजेब्रा का एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है 2 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, कैसे काम कर रहा है यार, प्लस 6 सेंटीमीटर, है ना। अगर मैं बोलूँ बेटा टोटल कितना सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो, तो आप क्या कहेंगे भैया 12 सेंटीमीटर। तो आपको सिंपल एडिशन जो होता है, सिंपल अलजेब्रिक एडिशन जो होता है, वो स्केलर क्वांटिटीज में अप्लाई होता है ना। और वैसे ही अगर मैं आपको वेक्टर क्वांटिटीज बोलूँ, तो वेक्टर क्वांटिटीज में आपको वेक्टर अलजेब्रा लगता है, वेक्टर अलजेब्रा। ये आपका वेक्टर सम वगैरह जब आप हायर स्टडीज में पढ़ेंगे 11th-12th में, तो आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी का डिवाइडेड अनदर स्केलर। स्केलर को हम अलग अलग स्केलर में डिवाइड कर सकते हैं, और वेक्टर को हम अलग अलग में वेक्टर्स में डिवाइड नहीं कर सकते। एग्जांपल आपको दिए हुए देखिए, स्पीड, टाइम एक्सेट्रा, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, स्केलर क्वांटिटी नॉट द डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन का इन्वॉल्व नहीं होता है। किसमें? डिस्टेंस में। वेलोसिटी कुड बी एक्सप्लेन बिकॉज इट इज मेजरमेंट ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट्स पोजीशन। मतलब कि किस तरह से वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी को हम किस तरह से वेक्टर क्वांटिटी में कंसिडर करेंगे, सॉरी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी को जैसे मतलब वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन, या फिर डायरेक्शन नहीं, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, या फिर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इज इट क्लियर? चलिए, सॉरी, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक, अगर आपको ये भी समझ नहीं आया तो मैं बता रहा हूँ बार बार, आप किस तरह से हमसे कौन संपर्क कर सकते हैं ना। अगला पॉइंट है हमारे पास डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम किस तरह डिस्क्राइब करेंगे? चलिए स्टार्ट करते हैं। Distance, the total length of a actual path followed by an object is called distance. For example, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। अब मैं यहाँ से ऐसे मूव करके चला गया, यहाँ से मैं ऐसा आया। तो देखिए, जो मैंने एक्चुअल पाथ फॉलो करा ना बेटा, वो क्या हो जाता है? आपका डिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। मतलब जो एक्चुअल लेंथ हम फॉलो करते हैं, एक्चुअल पाथ हम चलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस, ठीक है। अब सिंपल वर्ड में हम क्या कह सकते हैं? हाउ फार एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। अलग से है, समझिए। मतलब कि कितनी दूरी किसी को ऑब्जेक्ट ने तय करी है, उसे हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। समझ में आया? और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? द डिस्प्लेसमेंट इज द लेंथ ऑफ अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ इनिशियल पॉइंट ऑफ अ फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब कि शॉर्टेस्ट पाथ या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट समझ में आया? डिस्टेंस क्या था? जो हमने एक्चुअली पूरा ट्रैवल करा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। समझ में आया? वो भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आपको डिस्क्राइब करना होगा। आई रिपीट, जब भी आप डिस्प्लेसमेंट को लिखेंगे तो आपको डायरेक्शन को बताना इंपॉर्टेंट है ना। अगला देखिए, हाउ, मतलब सिंपलर वर्ड में देख रहे हैं, अदर वर्ड्स में, हाउ फार एंड इन व्हाट डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट हैज मूव फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज द डिस्टेंस, द डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने ए पॉइंट एंड बी पॉइंट कंसिडर करा था, तो ए से बी तक का डायरेक्ट डिस्टेंस क्या था? शॉर्टेस्ट पाथ क्या था? दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, हम वो डिस्कस करेंगे। देखिए, आपको एग्जाम्पल दिया कि ये इधर मूव हो। फॉर एग्जांपल, ये पहला चला 3 मीटर, ये फिर ए मतलब बी पॉइंट तक, ए से बी, फिर बी से सी चला 5 मीटर, फिर अगला ये मूव करता है और फॉर एग्जांपल मान लीजिए 5 मीटर, और फिर यहाँ से 5 मीटर। जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, दैट इज नोन एज डिस्टेंस, मतलब टोटल पाथ, है ना। और जो शॉर्टेस्ट, फॉर एग्जांपल मैंने कहा आपको ए से सी तक का
इसका पॉइंट था फाइनल, मान लीजिए ए पे जाके रुक जाता है, तो ए से सी तक का जो डायरेक्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसे हम क्या कहेंगे, इसका डिस्प्लेसमेंट, जो कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। समझ में आया? ठीक है, ये आप डायग्राम अच्छे से देख लीजिएगा। अगला हम 2 न्यूमेरिकल करते हैं, इसके बाद हम अगले लेक्चर में अपना स्टार्ट करेंगे मोशन की कहानी। बहुत ईजी न्यूमेरिकल है, हम इसे डिस्कस करते हैं। देखिए पहला न्यूमेरिकल क्या बोलता है आपको, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड फ्रॉम हिज इनिशियल पॉइंट। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, स्टार्ट करिए। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं। देखिए क्या बोला है, एक फार्मर है, उसके स्क्वायर फील्ड है पूरी ABCD, ये आपके स्क्वायर फील्ड है, तो उसका एक डिस्टेंस कितना है देख सकते हैं आप, 10 मीटर्स का है ना, 10 मीटर्स का इसका पूरा स्क्वायर के साइड से। अब वो क्या करता है, पूरा डिस्टेंस कवर करता है, एक राउंड पूरा कवर करता है, कितने में, कितने समय में, 40 सेकेंड में। कितने में, 40 सेकेंड में। ठीक है, सॉरी यहाँ लिख देते हैं, 40 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करा, 40 मीटर, मतलब कि एक राउंड कवर करा। ठीक है, हमें 2 फाइंड आउट, हमें क्या पता करना है कि भैया ये टोटल मतलब 2 मिनट 20 सेकेंड में, 2 मिनट्स 20 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, हमें ये पता करना है। समझते चलते हैं, ईजी है, बहुत ईजी है। चलिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, एक राउंड इक्वल्स टू 40 सेकेंड, या फिर 40 सेकेंड में या फिर 40 सेकेंड में एक राउंड। समझ में आया? समझ में आया। सबसे पहले हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करते हैं प्रॉपर। अच्छा 2 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 120 सेकंड भैया, 120 सेकंड भैया, और 20 सेकंड ऐड हो जाएंगे, 20 सेकंड ऐड विच इज़ बेटा 140 सेकंड पे हमें पता करना है। ठीक है, एक राउंड यहाँ से पूरा मूव हुआ तो कितना लगा, कितना समय लगा, 40 सेकंड। दूसरा राउंड मूव होगा तो कितना समय लगेगा, 80 सेकंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। और अगर एक और राउंड वो मूव कर लेंगे तो कितना लगेगा बताइए, एक राउंड और मूव करे, इसमें 40 इसमें और ऐड हो जाएंगे, मतलब 120 सेकंड, 3 राउंड। अब देखिए, आप समझिएगा, हाँ थोड़ा सा इसमें याद रखने वाले, मतलब समझने वाली चीज़ है। देखिए जब वो यहाँ से A से B, B से C, C से D, D से A जा रहा था तो कितना लग रहा था, 40 सेकंड या फिर 40 मीटर। अब देखिए वो अब मूव कर रहा है, 20 और 20 ऐड हो रहा है ना, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 10, यहाँ से यहाँ हो गया और 10, मतलब कि 20 सेकंड और साथ साथ 20 मीटर्स। तो क्या वो यहाँ तक मूव कर रहा है, इसको मैं थोड़ा अच्छे से बना लूँ, देखिए हैं, ये देखिए, तो वो यहाँ से मूव हुआ, यहाँ तक गया, और ये इसका आधा हो गया 20, है ना, 20 इसका आधा हो गया। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इसने 3 राउंड लगाए और एक राउंड इसने आधा ही मूव किया, मतलब ये डिस्टेंस, मतलब कि ये इसका फाइनल पॉइंट हो गया, और सॉरी इनिशियल, और ये फाइनल पॉइंट हो गया, तो मतलब कि 3.5 राउंड ये मूव करेगा, 3.5 राउंड ये मूव करेगा। तो हमें ये पता चल गया। अब हमें क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, का क्या मैग्नीट्यूड होगा, तो डिस्प्लेसमेंट यही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो हम क्या कर सकते हैं, क्या आपको ट्रायंगल दिख रहा है, इधर अब ये ट्रायंगल लीजिए, ये ट्रायंगल लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आप ये लेंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल दिखते हैं, आपको लग रहा है, दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम क्या इसमें अपना पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ से, है ना, सेकंड हाथ में पसीना बहुत आ गया, ठीक है। तो हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, बाय PGT क्या कहता है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच मतलब ये स्क्वायर जो आपको फाइंड करना है, विच इज एच स्क्वायर। भैया पी स्क्वायर कितना था, अब मैं इसको एच स्क्वायर को ए सी लिख देता हूँ, है ना, तो आपको और समझने में इजी होगा, ठीक है। ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू पी मतलब कि 10 का स्क्वायर, बी मतलब कि 10 का स्क्वायर, तो 100 प्लस 100 कितना आ गया भैया, यहाँ से और मूव इरेज कर दिया जाए क्या, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, आगे का आपको यहाँ लिख देता हूँ, है ना। देखिए कितना हो गया, ए सी इक्वल्स टू √200। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ए सी इक्वल्स टू कितना आएगा, 10√2। इज इट क्लियर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा भाई सब, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 10√2।
इज इट क्लियर? आपको मैंने पाइथागोरस थ्योरम से बताया, आपका एक फॉर्मूला भी होता है जब आप इसको सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। डायगोनल का फॉर्मूला होता है ए रूट टू समथिंग, ऐसा फॉर्मूला होता है, ए रूट टू फॉर्मूला होता है ना, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, बट आप पाइथागोरस थ्योरम से करें तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन देख रहे हैं, अगला न्यूमेरिकल हम देख रहे हैं, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। मैं इसको आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उसके बाद आपको कंप्लीट सॉल्व करना होगा, ठीक है। चलिए, a body in a circular path, final distance and displacement from, आपको एक कंडीशन दी हुई है, एक बॉडी है सर्कुलर पाथ में, देखिए ये भी 7 मीटर्स है, ये डिस्टेंस भी 7 मीटर है फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट ऑल्सो, ये दिस इज ऑल्सो 7 मीटर, ठीक है, इसका रेडियस है। देखिए मैं आपको दो ऐसी कंडीशंस बताऊंगा, आपको बाकी दो कंडीशन आपके होमवर्क में होंगी, ठीक है। पहला बोला है ए से लेकर बी तक वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है भाई साहब। तो आपको क्या क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस को कैसे फाइंड करेंगे बताएं, ठीक है, बताते हैं। देखिए सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरा लिखेंगे, है ना। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है भैया? 2πr। तो ये क्या 1/4 कंडीशन, 1/4 एरिया देख सकते हैं आप, ये देखिए ये 1/4 एरिया हो गया ना ये वाला, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 1/4 इंटू 2πr, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा 1/2 इंटू 22/7 इंटू 7 रेडियस था, 7 से 7 आप कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से 22 कैंसिल आउट, विच इज 11 मीटर्स। तो ये आपका क्या फाइंड हुआ भाई साहब? डिस्टेंस फाइंड आउट हुआ, है ना। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट पे, डिस्प्लेसमेंट को हम क्या करेंगे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लगा देंगे विद द हेल्प ऑफ बाय पाइथागोरस थ्योरम बाय पीजीटी क्या लिखेंगे हम? एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप फॉर्मूला लगाएंगे, आपको ए बी की वैल्यू पता करना है, तो आपका आ जाएगा 49 प्लस 49 का रूट, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप इजीली, ठीक है भाई साहब, समझ में आया, इजी था ना। चलिए अगला हम देखते हैं भाई साहब, सेकंड कंडीशन देखिए, ए से सी तक का मूव कर रहा है, ए से सी तक मूव कर रहा है ना। चलिए मैं इसको आपको लास्ट स्लाइड में ले चलता हूँ। सेकंड कोई बात नहीं, चलिए हाँ, तो मैं आपको लास्ट स्लाइड में दिखा देता हूँ, एक सेकंड ना, यहाँ पे स्पेस है हमारे पास लास्ट स्लाइड में, बहुत बड़ा चैप्टर है दोस्ती आपका, ठीक है। तो अब वो सर्कल कुछ इस प्रकार से था, ये आपको सेंटर से डिवाइड हुआ था, ये आपका बी पॉइंट था, ये आपका ए पॉइंट था, ये आपका कौन सा, ये सी था, ये डी था, 7 मीटर्स का आपको डिस्टेंस गिवन था, रेडियस है ना। आपको अब बोला है ए से बी मूव करा, बी से सी मूव करा, सिंपल है। यहाँ देखिए यहाँ से मूव करते हुए ये सी पॉइंट पे आ गया, तो आपको इसका क्या पता करना है? डिस्टेंस पता करना है। कैसे पता करेंगे? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2πr। सरकमफेरेंस क्यों निकाल रहे हैं आप, समझ पा रहे है ना, ये क्योंकि आउटर बाउंड्री की बात हो रही है, तो 2πr डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये हाफ है ना भैया सर्कल का, थोड़ा इसको अच्छे से लिखिए भाई साहब, ठीक है। तो हाफ है तो हम लिखेंगे 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्या मिलता है आपको? 22/7 इंटू 7, आप इसे डिवाइड कर दीजिए, 7 कैंसिल लीजिए, 22 मीटर्स। तो ये आपको कितना आ गया? डिस्टेंस आ गया, समझ गए। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट कैसे देखेंगे? देखिए ए से सी तक अगर मैं कहता हूँ आपको डिस्प्लेसमेंट डाल दो, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही आपको जो दिख रहा है अभी, तो 7 यहाँ पे हो गया, 7 ये रेडियस हो गया, 7 + 7 विच इज़ 14 मीटर्स। तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। आपका अगला जो आपका दो अगली कंडीशंस थी, मतलब कि जो आपकी होमवर्क में जो मैंने आपको दिया है ना, एक कंडीशन है ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू डी, जो आप देख रहे हैं, और एक में क्या होता है फिर ए से बी, बी से सी से डी और डी से ए, पूरा आ गया। तो लास्ट वाली कंडीशन में आपको डिस्प्लेसमेंट का खासकर ध्यान रखना है ना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके बाद हम मोशन से स्टार्ट करेंगे फिर से, क्योंकि लेक्चर वरना बहुत बड़ा हो जाएगा और आप लोगों को भी बोरिंग लगता है, थोड़ा पढ़ते हैं, अच्छा पढ़ते। देखिए 30 मिनट का लेक्चर लगभग हो गया है। तो अब अगला लेक्चर हम विदिन 2 डेज 3 डेज हम आपको मिल जाएगा, तब तक आप इसका रिवीजन करें। बहुत सारे क्वेश्चंस और अच्छे से हम करेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, सो डोंट वरी।
अबाउट दैट। तो हम पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ेंगे और है ना, धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। और इस बात करते हैं आपकी पीडीएफ की। तो पीडीएफ मतलब पीडीएफ इन द सेंस कि आपको नोट्स तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, यही आपके प्रिंटेड नोट्स। तो इसमें आपको घबराने वाली बात नहीं है। अभी मैं आपको नोट्स अपलोड नहीं करूँगा, जैसे आपको पहले से पता है ना। टेलीग्राम के लिंक हमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, इस पर आप डायरेक्ट मुझे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आप यहाँ तक बने रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।